लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। ये सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी, आंधी के सुनामी? हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। साथियों नमस्कार। कल 2 स्टेट के चुनाव संपन्न हुए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, और मैं ये कहना चाहूंगा कि अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि जो एक हवा बनाया गया था और इंडी गठबंधन जो वहां अलग अलग होकर के चुनाव लड़ रहा था, उसके बावजूद भी सभी लोग ये मान के चल रहे थे, विशेष करके कांग्रेस के नेता, कि वहां पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है, बीजेपी ने वहां रोजगार नहीं दिया है, बीजेपी ने वहां कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि वो तीसरी बार चुन करके आए। लेकिन न जाने क्यों वहां की जनता को लगा कि जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे राज्य के लिए एक अच्छी सरकार है, और वहां की लगभग 40% के जनता के वोट बीजेपी को लगभग मिले हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे आंकड़े हो, लेकिन जनता ने पूर्ण बहुमत देकर के वहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। और इसमें अब क्या हो रहा है, वहां के जनता का वोट काम के आधार पर बीजेपी को जिता गया, लेकिन कांग्रेस और उनके वरिष्ठ नेताओं का जो कल दोपहर में कुछ विचार था, वो था इलेक्शन कमीशन को टारगेट करना। और जब तक शुरुआती रुझान में जब कांग्रेस आगे थी सब कुछ ठीक था, जैसे ही रुझान में कांग्रेस तेजी से नीचे गिरती गई, वहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ना शुरू हो गया। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर पहले था, कुछ बैलेट पेपर के वोट गिने गए, तब तक कांग्रेस आगे थी, ईवीएम आया तो वो कांग्रेस फिर पीछे हो गई। आम आदमी पार्टी का तो कोई पता ही नहीं वहां चला, और जो पहले बीजेपी के साथ वहां शासन में थे वो भी जीरो हो गए। खुद चुनाव जो अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, वही हार गए। तो ये जनता का मैंडेट है, लेकिन बदनाम होता है ईवीएम और बदनाम होते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है हमारे यहाँ के संवैधानिक सिस्टमों में, लेकिन सिर्फ संवैधानिक सिस्टम को दोष दे करके अपने आप को साफगोई बनाना, बताना, ये सही नहीं है। जनता का विचार आपको समझना होगा। जनता को आप बार बार झूठे वादे करके खटाखट स्कीम दोबारा तिबारा आप इस तरह से ऐसी स्कीमों से नहीं ठग सकती, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपने ठीक है कि 24 घंटे के अंदर ही आपने वो टॉयलेट टैक्स वापस ले लिया था, लेकिन आपकी मानसिकता को वो दिखा गया, असर उसका पड़ गया। हो सकता है कि आप आने वाले समय में कुछ बातें बना करके हिमाचल प्रदेश के अंदर टॉयलेट टैक्स लागू कर दें, और जिस घर में 2 या 4 टॉयलेट सीट होंगी तो पर टॉयलेट सीट 25 रुपए चार्ज आप लेना चाहते थे, हो सकता है कि ले भी, या हो सकता है ना भी ले, आपके जो भी विचार हो, आप वहां पर सत्ता में है इस समय। लेकिन लोकसभा चुनाव में खटाखट स्कीम जो चला था उसका बहुत ही बड़ा असर आम चुनाव पर मिला था, और कांग्रेस के उस खटाखट स्कीम से जो रीजनल पार्टियां थी उन्होंने भी बखूबी इसका फायदा उठाया। और
आपने देखा होगा कि चुनाव के 24 घंटे भी नहीं बीते थे और माहौल बन गया था। खटाखट स्कीम के तहत पैसा लेने वालों का तांता लगना शुरू हो गया था और जैसे ही चुनाव परिणाम के वाले दिन शाम और अगले दिन सुबह तक कुछ खास कार्यालयों पर महिलाएं, जिनको बरगला करके उस समय घरों में जाकर के जो कार्ड दिए गए, फॉर्म भरवाए गए, ये सब चीज उस समय वायरल हो गया था। तो ऐसी स्कीमों से आप बार बार किसी को नहीं ठग सकते। आप अपने राज्यों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और दोष इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को दे रहे हैं। आपको भी सीटें मिली हैं, आप सिर्फ 13-14 सीटें कम हैं, तो सीटें तो आपको भी मिली हैं उसी ईवीएम से। तो आप ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को दोष देना बंद करें और आप जो आपके शासित राज्य हैं पहले आप उसको देखें। आप टॉयलेट टैक्स लगाते हैं। आपके कर्नाटक राज्य में किसान कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले लगातार आत्महत्या कर रहे थे। आपके वहां जो मिनिस्टर्स थे वो बोल रहे हैं कि ये किसान जानबूझ करके ऐसा करते हैं ताकि उनके घर को उनके मरने के बाद मुआवजा मिल सके। ऐसे गिरे हुए शब्द कांग्रेस शासित राज्य में वहां के उनके जो है कैबिनेट मंत्री के लोग बोलते हैं। ये चीज आप लोगों को नहीं दिखता है। दिखता है ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, और यही इलेक्शन कमीशन और यही ईवीएम जम्मू एंड कश्मीर में यही लोग थे और यही ईवीएम था। इन्हीं लोगों के देखरेख में और इसी ईवीएम से वहां भी वोटिंग हुआ। वहां पर भी आप तीसरे दर्जे पे आ गए। वहां पे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी नंबर 1 पे आई, दूसरे नंबर पर वहां बीजेपी आई और लगभग पिछली बार जो चुनाव हुआ था लगभग वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा ज्यादा ही आई है लेकर के। लेकिन वहां पर आपका जिससे चुनाव के दौरान मिलकर के आप जिनसे चुनाव आपने लड़ा वो पहले नंबर की पार्टी बनी, तो वहां पर आप ईवीएम या इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं उठाएंगे। हाँ, ये बात है कि वहां पर अलगाववादी संगठन के जो 1987 में अलगाववादी संगठन का जो व्यक्ति चुनाव वहां लड़ा था वो जीता था और उसके बाद की स्थितियां कितनी बदतर हो गई थी कश्मीर जम्मू की, वो कोई भूला नहीं है। एक चीज तो वहां की जनता ने अच्छा किया है, कैसे अलगाववादी विचारधाराओं को जो जेल में बंद होकर के चुनाव लड़ता है उसको, उसकी पार्टी को इस बार इस विधानसभा चुनाव में हरा दिया। अब वहां पे ये देखना होगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है कहीं वो फिर से पत्थरबाजी को बढ़ावा तो नहीं देगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि विपक्ष में मजबूत एक विपक्ष वहां पर बीजेपी भी है। ऐसा होना नहीं चाहिए। पुरजोर विरोध वहां पे विपक्ष में रहते हुए बीजेपी करेगी। साथ ही में एक तथ्य और मैं रखना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे जो अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हैं और दूसरे को अंधभक्त बताते हैं, अपने को सेकुलर जर्नलिस्ट बताते हैं और दूसरों को गोदी मीडिया बताते हैं, ऐसे देशभक्त और सेकुलर जर्नलिस्ट जिन्होंने न जाने कितने प्रोपगंडा हरियाणा चुनाव को लेकर के, जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव को लेकर के फैलाए थे और आज भी चुनाव समाप्त होने के बाद वहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई है, उसके बावजूद भी वो लिखते हैं टाइटल में 370 की हार। नहीं, 370 की हार ये नहीं है। वहां जो बहुसंख्यक समाज है उसकी ही जीत हुई है और वहां पर जो अल्पसंख्यक समाज है उसकी वोटिंग परसेंटेज कम है और वो वोटर कम है। इसके वजह से वहां हार हुई है और हरियाणा के अंदर आपका प्रोपगंडा नहीं चला और वहां के बहुसंख्यक हिंदू समाज एकजुट हुए हैं। और ये मानता हूं मैं कि बटेंगे तो कटेंगे का इफेक्ट उस चुनाव में दिखा और वहां ज्यादातर हिंदू एकजुट हुए और वो समझने लगे थे कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो है बांटो
फूट डालो और राज करो। जातिवाद पर राजनीति करने वालों को नकारा है हरियाणा की जनता ने और कुछ हद तक जम्मू एंड कश्मीर की जनता ने। साथियों, ये 2 राज्यसभा के अंदर जो चुनाव हुए थे, ये छोटा सा एक विश्लेषण था मेरा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।